दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जिन लोगों के प्यार में दिल टूट जाते हैं या जो हौसला हार जाते हैं, उनमें से कुछ लोग फिर कोशिश करके जिंदगी की रेस में कुछ हासिल कर जाते हैं। लेकिन एक इंसान जिसकी शर्म और झिझक मेडिकल साइंस के सबसे बड़े आविष्कार की वजह बनी। जी हाँ दोस्तों, वैसे आप सभी ने डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसका आविष्कार कैसे हुआ? नहीं तो चलो इसके पीछे की मजेदार कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट गोल्डन फैक्ट से। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। ये आविष्कार इसे इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाता जितना इसे बनाने वाले की महान सोच ने बनाया है। इस विशेष यंत्र के आविष्कार का पूरा श्रेय फ्रेंच वैज्ञानिक रेने थियोफाइल हाइसेनिक लाइनेक को जाता है। लाइनेक का जन्म 1781 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने मेडिसिन की स्टडी अपने फिजिशियन अंकल के देखरेख में अंडर फ्रांस के नॉन्स शहर में की थी। फ्रांसीसी क्रांति में इन्होंने मेडिकल सैनिक के तौर पर देखा जाता था। लाइनेक स्टूडेंट के जमाने से ही बेहद सम्मानित थे। वह प्रभावशाली स्टूडेंट थे। इन्होंने 1801 में पेरिस में फिर से पढ़ाई शुरू की और फ्रांसीसी राजशाही के नेके नामक हॉस्पिटल में काम भी शुरू कर दिया। लाइनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में किया था और इसकी वजह बनी उनकी शर्म और झिझक। दरअसल स्टेथोस्कोप के आविष्कार से पहले डॉक्टर किसी भी मरीज की जांच के लिए उनके सीने के पास कान लगाकर उनकी धड़कन सुनते थे। लाइनेक को यह करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन लाइनेक जब हार्ट की किसी समस्या से जूझ रही महिला की जांच कर रहे थे तो उन्हें थोड़ी झिझक महसूस हुई। लाइनेक ने इस स्थिति से बचने के लिए कागज को मोड़कर उससे ट्यूब जैसी संरचना बनाई। ट्यूब के एक सिरे को महिला के चेस्ट पर दबाया और दूसरे सिरे को अपने कान के पास लगाकर उसकी हार्ट बीट सुन ली और उनका यह ट्रायल काम आया। कहा जाता है कि लाइनेक को ऐसा करने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि वह बांसुरी भी बजाते थे। अपने इस प्रयोग से उत्साहित होकर लाइनेक ने बाद में लकड़ी के कई खोखले मॉडल बनाए, लेकिन एक दिन सफलता मिल ही गई, जिसके एक सिरे पर माइक्रोफोन लगा था और दूसरे सिरे पर ईयरपीस, और उन्होंने इसे नाम दिया स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप नाम देने की भी एक वजह है। दरअसल स्टेथोस्कोप ग्रीक भाषा के शब्द स्टेथोस यानी कि चेस्ट और स्कोप परिसरण से मिलकर बना है, यानी चेस्ट के परिसरण को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। लाइनेक का यह आविष्कार फ्रांस से निकलकर धीरे धीरे यूरोप और फिर अमेरिका तक फैल गया और सब डॉक्टर को टेस्टिंग में भी आसानी होने लगी। लेकिन 1826 में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के कारण लाइनेक की महज 45 वर्ष की आयु में मौत हो गई। लेकिन उन्हें अपने इस महत्वपूर्ण आविष्कार के महत्व का अंदाजा अच्छी तरह से था और वो ये भी जानते थे कि इस आविष्कार की वजह से किसी को शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी विरासत कहा था। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और बाजू में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।